हाय फ्रेंड्स, दिस चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा परसेंटेज के 10 वीवीआई क्वेश्चन से। हम लोग 10-10 के सीरीज़ में परसेंटेज के वीवीआई क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। तो आज के इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि 10 वीवीआई क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के होंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो हमारा सीरीज चल रहा है टॉप 10 विदाउट पेन। तो इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्नों को किस तरीके से बनाएंगे। जो हमारा पहला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 12% घट जाए, वस्तु की जो कीमत है उसमें 12% की कमी हो रही है और बिक्री 10% बढ़ जाए। कीमत घटने के कारण उस वस्तु की वृद्धि उस वस्तु की बिक्री में वृद्धि हो गई, तो आमदनी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ हो रहा है, एक जगह कीमत घट रही है और दूसरी ओर उसकी बिक्री बढ़ रही है। तो जहाँ भी ऐसा दो कंडीशन हो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि घटने वाला होगा उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, यानी कि -12। उसके बाद बिक्री में वृद्धि हो रही है तो +10। और अगर 1 + 1 माइनस हो तो यहाँ निश्चित रूप से माइनस होगा, यानी कि एक में वृद्धि हो और दूसरे में कमी हो तो यहाँ पर माइनस ही होगा, क्योंकि प्लस गुने माइनस माइनस होता है। तो यहाँ -12 गुने 10/100 इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब इसको हल करेंगे तो यह हमारा 0 का 0। अब यह हो जाएगा हमारा, जब 10 से भाग देंगे तो सबसे पहले तो यहाँ हो गया -12 + 10, तो यह कितना होगा, यह हो गया हमारा -2 और फिर -1.2, यानी कि हमारा हो गया -3.2। तो इतने प्रतिशत की उस पर फर्क पड़ेगा, यानी कि कमी हो जाएगी 3.2% की। दूसरा हमारा जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक परीक्षा में पास करने के लिए 80% मार्क्स लाना अनिवार्य था। यदि एक विद्यार्थी को 210 अंक प्राप्त हुआ किंतु वह 50 अंक से फेल कर गया, यानी कि 80% उसको मार्क्स लाना था, लेकिन क्या हुआ कि वह 210 अंक प्राप्त करने के बावजूद भी 50 अंक से फेल कर गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि वह परीक्षा जो थी टोटल कितने नंबर की थी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 210 अंक उसको प्राप्त हुआ, लेकिन और उसको कितना अंक चाहिए था, 50 अंक चाहिए था, यानी कि 210 + 50 यानी 260 अंक अगर उसको आया होता तो वह पास कर जाता। और पास करने के लिए परसेंटेज क्या है, 80%, यानी कि यह जो अंक है यह 80% है उस परीक्षा के लिए। तो 210 + 50/80, और हमको क्या करना है, पूर्णांक चाहिए। तो कहीं भी पूर्णांक यानी कि पूरा के लिए 100 से गुना करते हैं। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो 1 0 से 1 0। अब यह हमारा हो गया 2 से 4, 2 से 5, तो यहाँ हो जाएगा 260/4 × 5। अब 4 से तो 4 से हो जाएगा 4 × 6 = 24, 2 पर 0, 4 × 5 = 20, यानी 50 25 और 2 5 × 30 और 2 32, यानी कि वह जो परीक्षा है उसमें पूर्णांक है 325। इतने अंक की परीक्षा उसमें हुई थी। तीसरा जो प्रश्न है वह है कि एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त हुआ किंतु वह 30 अंक से फेल कर गया, यानी कि 25% प्राप्त करने के बावजूद 30 अंक से वह फेल कर गया। एक दूसरा जो विद्यार्थी है उसको 50% अंक प्राप्त हुआ, जो न्यूनतम प्राप्तांक से 20 अंक अधिक था, यानी कि जितना न्यूनतम अंक उसको पास करना चाहिए था, जितना पर वो पास कर जाता उससे उसको 20 अंक अधिक आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी पूर्णांक निकालना है। तो यहाँ परसेंटेज में यह 50% इसको आ रहा है, इसको आ रहा है 50% और इसको आ रहा है 25%। तो इसमें परसेंटेज का कितना अंतर है, 25% का अंतर है। और यहाँ अंक में देखा जाए तो जो भी उत्तीर्णांक है, यानी कि जितना पर पास कर जाता, उसमें इसको 30 अंक कम आया और इसको 20 अंक ज़्यादा आया। 30 + 20 यानी कि 50 अंक।
अब 50 अंक जो होगा यह कितना होगा, 25% होगा। यानी कि अंक है 50 का अंतर और परसेंटेज में कितने का अंतर है, 25 का अंतर है। तो ये हमारा हो गया 50/25 और परसेंटेज किस पे निकलता है, 100 पे निकलता है। अब यहाँ 25 चौका 100, तो ये हो गया हमारा 50 दूनी 200। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक आयत में लंबाई 5% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 4% घटा दी गई, तो क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। अब देखिए कहीं भी इस तरीके का प्रश्न हो क्षेत्रफल में और क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी बताना हो, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर वृद्धि होगी तो दोनों में जोड़ देंगे और फिर प्लस करके दोनों का गुना बट्टा 100। अगर एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे और फिर घटा करके दोनों का गुना बटा 100। यानी कि इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई और फिर प्लस माइनस xy/100, यही फॉर्मूला हम लोग इसमें लगाते हैं। और क्षेत्रफल के सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि यह जो है एक इम्पोर्टेंट टाइप है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 5% की वृद्धि हो गई है तो यह हो गया +5। यहाँ पर चौड़ाई में 4% की कमी हो गई है तो -4। अब कह रहा है कि यहाँ कितना प्लस और माइनस, तो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, तो 5 × 4/100, इसलिए कि यहाँ प्लस गुने माइनस तो क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ हमारा हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 माइनस, इसको कटा देंगे 5 से यह कितना हो गया 20 और 4 से 5, यानी कि जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/5। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बट्टा में भी या दशमलव में लिखे तो 1.02 यानी 0.8% का अंतर होगा। क्या होगा, वृद्धि होगी, यानी कि प्लस में आ रहा है। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 10% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। यही चीज हम बोल रहे थे कि देखिए कहीं भी वर्ग हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, आयत हो, कुछ भी हो, अगर क्षेत्रफल में कुछ अंतर हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा है, तो जितना होगा उतना को जोड़ेंगे या फिर उतने को घटाएंगे और फिर जोड़िया घटा करके उसमें गुना बट्टा 100। अब जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ 10% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ होगा 10 + 10 + 10 × 10/100। क्यों, क्योंकि यहाँ वृद्धि ही हो रही है, तो यह हमारा हो जाएगा 10 से 10, 10 से 10, 10 10 20 और यहाँ 1 कितना हो गया 21%। लास्ट हमारा क्वेश्चन बच गया, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में, 30% अंग्रेजी में, यानी कि 40% गणित में, 30% अंग्रेजी में एवं 10% दोनों में फेल कर गए। यानी कि परीक्षा थी, उस परीक्षा में अब जो बच्चे हैं उनका परसेंटेज निकाला गया तो फेल करने वाले कितने थे, गणित में 40% फेल कर गए, 30% अंग्रेजी में फेल कर गए और 10% दोनों में फेल कर गए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों में फेल कर जाते हैं, या बहुत से ऐसे होते हैं जो एक में फेल कर गए एक में पास कर गए, दूसरे में फेल कर गए पहले में पास कर गए, ऐसे हैं। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास किए। यहाँ पास को बताना है परसेंटेज में, फेल को नहीं बताना है, पास को, फेल का तो दे ही दिया है। अब ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कि सबसे पहले हमको निकालना होगा कि जो दो विषय है कि या तो पहले में या फिर दूसरे में कितने लोग ऐसे हैं जो फेल कर गए हैं। जब फेल करने वाला निकल जाएगा तो पास वाला हमारा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर फेल करने वाले 40%, तो यह हो गया 40, फिर 30% अंग्रेजी में तो +30 और फिर 10% दोनों में, तो दोनों को तो इसमें से घटाना होगा तो यह हो गया 10। अब 40 और 30 70, 70 में से 10 या कितना 60, यानी 60% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में फेल कर गए हैं। नहीं सॉरी, 60% ऐसे विद्यार्थी हैं जो या तो गणित में फेल किए हैं या फिर अंग्रेजी में फेल किए हैं। तो फेल होता है, अगर एक सब्जेक्ट में फेल कर गए तो फेल कर गए। अब जब 60% बच्चे फेल कर गए तो पास कितने होंगे, तो 100 - 60, यानी कि 40% जो बच्चे हैं वह इस परीक्षा में पास हुए हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि 40 लीटर के दूध एवं पानी के मिश्रण में
यानी कि 40 लीटर जो है इसमें दूध और पानी मिला हुआ है। 10% पानी है, इसमें 10% पानी है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। यानी कि पहले से 10% उसमें पानी है और उसमें पानी मिलाना है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 20% होनी चाहिए। लेकिन पहले से कितना है? 10% है। तो 20 माइनस 10, यानी कि जो नई मात्रा हो रही है उसमें से पुरानी मात्रा को घटा देंगे और फिर बट्टा में। अब देखिए यहाँ पर पानी की मात्रा हमको बढ़ाना है, तो दूध की मात्रा जो होगी वह तो वही की वही रह जाएगी। दूध में तो हम लोग घटा बढ़ा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जब 20% पानी हो जाएगी तो दूध की मात्रा कितनी होगी? 80% होगी। तब न 80 और 20 100 होगा। तो यहाँ 20 माइनस 10 बटा 80 और गुने यह जो है कितना है? 40 लीटर है मिश्रण, तो गुने 40। यहाँ पर दूध की मात्रा होनी चाहिए, यानी कि 100 माइनस 20, तो हम लोग लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 80। अब यहाँ इसको हम लोग हल करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 10 बटा 80 गुने 40। 1 0 से 1 0। अब हमारा हो गया 8 पचे 40, यानी कि अगर 5 लीटर और पानी हम इसमें डाल देंगे तो जो मिश्रण है उसमें पानी की मात्रा 10% से बढ़कर 20% हो जाएगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न जो है, 9 लीटर के अम्लीय विलयन में 9 लीटर के अम्लीय विलयन में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए? इसमें भी प्रश्न देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है। 9 लीटर के अम्लीय विलयन में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि अम्ल की मात्रा 50% से घटकर 30% हो जाए? ऊपर वाले में क्या है? पानी मिलाया जा रहा है और पानी की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है और अम्ल की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए? तो यहाँ 50 से घटकर कह रहा है कि 30% हो जाए। तो यानी कि 50 माइनस 30 बटा 30। क्यों 30? क्योंकि पहले से ही इसमें जो अम्ल की मात्रा अब होगी वह 30% ही होगी। ठीक, तो यह 30 और गुने कितना है? 9 है। तो यह हमारा 9, 50 माइनस 30 बट्टा 30 गुने 9। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 20 बट्टा 30 गुने 9। 1 0 से 1 0, 3 3 9 और 3 दूनी 6 लीटर। यानी कि इसमें पानी की मात्रा अगर हम 6 लीटर मिला देते हैं तो जा करके यह जो अम्ल है इसकी मात्रा 50% से घटकर 30% हो जाएगी। अब इसके बाद जो प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई। अब इसे मूल कीमत पर लाने के लिए, यानी पहले जो वस्तु की कीमत थी उससे 10% घटा दी गई। अब फिर से इसको मूल कीमत पर लाना है, यानी कि जो पहले उसकी कीमत थी उस पे पहुंचाना है। तो मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी? यानी कि 10% घटाने के बाद जो नई कीमत हमको मिली है उसमें कितनी प्रतिशत बढ़ा दें कि फिर से वह पुराने जगह पे पहुंच जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ है? 10% की कमी हुई है। तो 10 बटा अब क्या है? अब 100 में से 10% घटा दी गई है तो यह बची कितना है? इसमें 90% बची है, यानी कि नई जो मूल्य है वह 90% है। लेकिन हमको कितना चाहिए? 100% चाहिए। तो यहाँ गुना कर देंगे हम लोग 100 से। अब 1 0 से 1 0, अब यहाँ हो जाएगा हमारा 100 बटा 9। 100 बटा 9, यानी कि 9 एकम 9, 1 पर 0 फिर 9 एकम 9, 1 बटा 9%। इतना प्रतिशत उसको बढ़ाना होगा तो फिर से वह पुराने मूल्य पे चली जाएगी। अंतिम जो प्रश्न है, किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में कोई मिश्रण है वह 15 लीटर है, उसमें 20% एल्कोहल और शेष जल है। 15 लीटर में 20% एल्कोहल है और बाकी का जल है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसमें पहले से कुछ पानी होगी तो इसमें और 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी? यानी कि उसमें कितनी प्रतिशत हो जाएगी? अब इसमें 15 लीटर जो है इसमें 20% एल्कोहल है तो इसका हम लोग पहले निकाल देंगे।
15 गुने 20 बट्टा 100, तो ये हमारा हो गया 0 से 0, 2 से 5 और 5 से 3, यानी कि इसमें जो 3 लीटर है वह 3 लीटर एल्कोहल है। विलियन है 15 लीटर, एल्कोहल हो गया 3 लीटर, तो पानी कितना है 12 लीटर, तभी न जाकर दोनों 15 लीटर होगा। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, अब पानी है 12 लीटर लेकिन 3 लीटर और जोड़ दिया जा रहा है, मिला दिया जा रहा है, तो अब पानी की मात्रा कितनी होगी, पानी की अब मात्रा हो जाएगी, नई मात्रा 12 जोड़ 3 15 लीटर। कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, यानी कि जो मिश्रण है कुल कितनी हो जाएगी, 15 लीटर पहले से है, 3 लीटर और मिला दिए तो कितना 18 लीटर। तो यह हो गया मिश्रण बराबर 18 लीटर, 18 लीटर हो गई। अब हमको निकालना है कि नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी। एल्कोहल हमारा है 3 लीटर और कुल मिश्रण कितना है 18 लीटर, और निकलता कितने पे प्रतिशत 100 पे, तो 3/18 गुने 100, तो 3 छक 18, 2 तियाँ 6, 2 से 50, अब 50 में 3 से हम लोग भाग देंगे तो यह होगा हमारा 16.2/3%। तो इस तरीके से हमारा अलग अलग टाइप का ये प्रश्न बन गया। मिलते हैं अगले क्लास में।